यूहन्ना 8 उसका 12 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12वां वचन सबने निकालना, स्क्रीन के ऊपर आ गया। यूहन्ना 8 और उसका 12वां अध्याय। थैंक यू जीसस। 8 अध्याय उसका 12वां वचन। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 12 लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। सबने बोले, क्या बोल कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। आगे क्या लिखा है? जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। वो क्या करेगा? वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो आप अंधकार में नहीं चलते। आप किस में चलते हो? आप परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की लाइट में चलते हो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु फॉलो मी कैन नेवर बी स्टे इन द डार्कनेस, शुड बी फॉलो मी, शुड बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। कहने का मतलब, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू होते हैं, जब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ही लाइट है, जब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चल, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू होते हैं तो परमेश्वर कहता है आप अंधकार में नहीं रहोगे, आप कभी भी अंधकार में नहीं रहोगे परंतु जीवन की ज्योति पाओगे। कहने का मतलब, आप ब्लेस्ड होगे परमेश्वर के नाम से। जोर से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आज का वो जो वचन है वो हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर कौन है? जीवन की ज्योति। हमारी हर जरूरतों को, हमारी हर जो चीजें हमें चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। कहते हैं जो कोई मेरे पीछे चलेगा, संसार की सारी चीजें उसके पीछे चलेंगी। हालेलुया। संसार की ब्लेसिंग, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, वो आपके पीछे चलेंगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो याद रखो हम कभी भी अंधकार में नहीं रहेंगे। पहली बात याद रखनी है आपने। पहली बात याद रखनी, जब कोई इंसान पानी में गिरता है, जब कोई इंसान पानी में गिर जाता है तो उसके डूबने का कारण पानी नहीं होता। हालेलुया। पानी होता उसका कारण, उसके डूबने का कारण पानी कभी नहीं होता। हालेलुया। उसके डूबने का कारण कौन होता है? वो खुद होता है। हालेलुया। उसके डूबने का कारण कौन होता है? पानी? नो, उसके डूबने का कारण वो खुद इंसान होता वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। हालेलुया। जब उसी इंसान को तैरना आता हो तो अगर वो पानी में गिर जाए तो वो तैर के अपने आप ही किनारे में लग जाएगा। हालेलुया। लगेगा कि नहीं? हम यही नहीं कह सकते कि पानी तेरा कसूर है, पानी तेरा कसूर है, तूने क्यों डूबा। हालेलुया। ऐसे कह सकते हैं? नहीं, तूने क्यों डुबाया, ऐसे नहीं कह सकते। पानी का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर उस आदमी का खुद का है। हालेलुया। पानी परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की ग्रेस उसी तरह ही है। अगर कुछ हमारी लाइफ में होता है तो उसके लिए क्या कारण है? हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर ही कुछ वीकनेस है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। याद रखो, डेविल तभी एंटर करता है जब उसे कोई रास्ता मिलता है अंदर एंटर करने के लिए। हालेलुया। कहते हैं कि अंधकार की शक्तियां कौन है? डेविल। अंधकार कौन है? डेविल। और वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। अंधकार में वही रहता है जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। हालेलुया। हमें हर टाइम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तब भी हानि से नहीं डरूंगा। हमारी लाइफ में या किसी की लाइफ में कुछ भी होता है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। याद रखो, एक टाइम ऐसा आता है जब किसी की लाइफ में कुछ अंधकार आता है, सारे कहते हैं अंधकार आ गया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो रास्ता जो है वो सुरंग वाला रास्ता है। कई बार सुरंग वाले रास्ते में भी हम निकलते हैं ना, तो वहां से अंधेरा होता है, सारा अंधेरा अंधेरा, क्या हो गया, कहाँ चल गए। लेकिन अगर हम उस रास्ते को फॉलो करते जाए, अगर हम उसी रास्ते में चलते जाए,
अगर हम बोल दे बस रोक दे रोक दे रोक दे, ये कहाँ चल गया, हम कहाँ अंधेरे में आ गया, तो हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। लेकिन अगर हम बस में कंटिन्यूसली बैठ के और रास्ते को हम फॉलो करते जाए, रास्ते में से निकलते जाए, तो एक टाइम पे जब अंधेरा था, अगले टाइम पे क्या आएगा, उजाला आएगा। हालेलुया। तो हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। उस परमेश्वर ने हमें फॉलो करना सिखाया, कहता है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की ग्रेस हमें फॉलो करती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, क्या कहा परमेश्वर ने, कहता आई एम द लाइट, मैं जीवन की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार की ज्योति हूं। इस पूरे संसार को जो रोशनी चाहिए वो मैं हूं। हालेलुया। मुझे फॉलो करो। हालेलुया। जब हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया। ये क्या चीज है, ये है कैंडल, मोमबत्ती। हिंदी में से कहते हैं मोमबत्ती और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंडल। हालेलुया। इसका क्या यूज है, क्या यूज है इसका, क्या करती है ये रोशनी देती है। इसका कोई भी यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है तब तक जब तक इसको जलाया ना जाए। इसको जला के दो, और क्या जला दो। हालेलुया। अब इसका यूज है। हालेलुया। इसका पहले कोई यूज नहीं था। हालेलुया। पहले कोई यूज था इसका, इस कैंडल का कोई यूज है नहीं, कोई यूज तब तक यूज नहीं है जब तक ये जलेगी नहीं। हालेलुया। इस कैंडल का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक ये जलेगी नहीं। अब ये जल रही है तो इसका यूज है। हालेलुया हालेलुया। अब क्या होगा, अब कोई भी अंधकार में नहीं रहेगा। अब क्या होगा, अब उजाले में आएगा। हालेलुया। इस कैंडल का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक ये लाइट के साथ जुड़ेगी नहीं। हालेलुया। ये लाइट कौन है, ये आग जो जल रही है, ये कौन है, ये जीसस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। हम लाइट के बिना कुछ भी नहीं है, हम लाइट के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक हमें रोशनी नहीं मिलेगी हम अंधकार में रहेंगे। हालेलुया। आज हमें किस चीज की जरूरत है, हम दूसरी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। ये लाइट जो है, ये कैंडल जो है, इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, बढ़िया सी जगह पे भी रख दो, तब भी इसका कोई यूज नहीं है जब तक इसको जलाया ना जाएगा। हालेलुया। जब ये जल पड़ेगी इसको ऊंचाई पे रखा जाएगा। कहते हैं कोई भी दिए को नीचे नहीं रखता, हालेलुया, परंतु ऊपर रखता, ऊपर, ताकि लोग क्या कहें, लोग प्रकाश को रिसीव करें, लोग लाइट को रिसीव करें, उजाले में आए। हालेलुया हालेलुया। तो याद रखो, लाइट जो है वही जीसस है। हमें बाकी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, हमें बाकी पीछे चीजों के नहीं जाना। जीसस ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करना शुरू करता है। हालेलुया। आज अगर हमारे में कमी है, अगर आज हमें किसी चीज की कमी है, तो इसी के कारण है कि हम जीसस को फॉलो नहीं करते। हम जीसस को फॉलो करें और परमेश्वर के वचन के ऊपर 100% विश्वास रखें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जब हम उस परमेश्वर की अनॉइंटिंग उस ग्रेस को फॉलो करते हैं, तो विश्वास करना है, कभी कमी तो कभी क्या आएगा, ऊंचाई भी आएगी। हालेलुया हालेलुया। अगर ऊंचा उठना हो, याद रखना है, अगर जितना हम ऊंचा जाना चाहते हैं उतना ही हमें गहराई में भी जाना जरूरी है। वो इंसान जो गहराई में जाता है वो ऊंचा भी उठाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए अप्स एंड डाउन के ऊपर हमने विश्वास नहीं करना। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन हमने विश्वास किसके ऊपर करना है, उस परमेश्वर के ऊपर। बाइबल का वचन बताता है बहुत से लोग ऐसे थे जो एक टाइम पे गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग गिरेंगे लेकिन फिर नए बल के साथ फिर खड़े होंगे। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया हालेलुया। याद रखो, जब हम जैसे जैसे परमेश्वर को फॉलो करना शुरू होते हैं,
परमेश्वर की ग्रेस हमें मिलना शुरू होती है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की ग्रेस हमें मिलना शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, याद रखो, वो इंसान, उसकी पहचान क्या है कि कोई इंसान जो है परमेश्वर को फॉलो कर रहा है। याद रखो, जैसे जैसे हम उज्याले के पास आते हैं, जैसे जैसे हम उज्याले के पास आएंगे वैसे वैसे हमारी परछाई बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे हम उज्याले के पास आते हैं परछाई हमारी बड़ी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास आएंगे हम में से अपने अंदर कमियां हमें नजर आना शुरू नहीं है। हालेलुया। जब क्यों कहा परमेश्वर ने कि फॉलो मी, परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि फॉलो मी। क्यों फॉलो करने के लिए कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर की लाइट को फॉलो करेंगे हमारे अंदर से खुद हमें पता चलना है कि हमारे अंदर ये वाली कमी है। हालेलुया। जो इंसान अपनी कमियों को फील नहीं करता, जिसको कमियों के बारे में पता नहीं है, इसका मतलब अभी तक वो जीसस को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने आप को ही फॉलो कर रहा है। हालेलुया। तो याद रखना है, जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर की ग्रेस को फॉलो करते हैं, परमेश्वर हमें हमारे अंदर से कमियां निकालना चाहता है। परमेश्वर कहता है तेरे अंदर ये कमी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम जीसस को फॉलो करें। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को फॉलो करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। यहाँ पे कितने बैठे जिनको परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ है? सबको मिला हुआ है। हालेलुया। हमारी चर्च में सबसे बड़ी ग्रेस ये है कि हमारी चर्च में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ। हालेलुया। सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला हुआ है। परमेश्वर की होली स्पिरिट सबको मिली हुई है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वो इंसान पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को यीशु परमेश्वर नहीं कह सकता। वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हम सब ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। सब जन मानते हैं ना। इसका मतलब अगर हम सब मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का आत्मा था वो सिखाता हमें, वो हमें सिखाता है कि क्या करना है, तेरे अंदर ये कमी है, तू इस कमी को इंप्रूव कर। हालेलुया। हम परमेश्वर को फॉलो तभी कर सकते हैं जब हम अपनी कमियों को दूर करना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर को फॉलो तभी करेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं। याद रखो, परमेश्वर को फॉलो करने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर हमें हमारे अंदर से कमियां बताएगा कि तेरे अंदर ये कमी है, तू अपने आप को ये इंप्रूव कर। तू प्रार्थना में कमी है तेरे में, तू प्रार्थना करना शुरू कर। तेरे में वचन पढ़ने की कमी है, तू वचन रेगुलर पढ़ा कर। तेरे में किसी के आगे बोलने की, तू जब भी कुछ बोलता है तो तू उससे 2 जवाब देता है, ये कमी है, इसको इंप्रूव कर। तेरे को बार बार गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल करना सीख। तू प्रार्थना नहीं करती, तू प्रार्थना नहीं करता, ये हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। तू रेगुलर चर्च नहीं जाती। याद रखो, जब हम कोई भी गलती करते हैं हमें परमेश्वर का आत्मा खुद ही बताता है। हालेलुया। चाहे वो 1 सेकंड के लिए बताएगा तेरे में ये कमी है तो इंप्रूव कर। हालेलुया। वो जो बताता है ना, वो जो कॉन्शियस माइंड है वही पवित्र आत्मा है, वो हमें सिखाता है, हमें परमेश्वर को फॉलो करना सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल लोग, बहुत ज्यादा लोग, मैक्सिमम जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करते हैं, हीरो को फॉलो करना शुरू करते हैं। आप देखो, इंस्टाग्राम देखो, आप यूट्यूब देखो, कितने फॉलोवर्स हैं। ऋतिक रोशन के कितने फॉलोवर्स हैं। हालेलुया। प्रीति जिंटा के कितने फॉलोवर्स होंगे। हालेलुया। स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर के कितने फॉलोवर्स होंगे, लाखों करोड़ों फॉलो, लिखा फॉलोवर्स, इतने फॉलोवर्स। हालेलुया। हम सब जो है वो जो अभी कितने वो आ गए हैं, क्या BTS आ गया है, कितना कुछ आ गया है, फॉलोवर बनते हैं उसके, वहां लिखा था फॉलोवर, तो वहां फॉलो करते हैं, फॉलो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम उनको फॉलो करते हैं ना, फिर हम रोज उसकी वीडियो देखते हैं, फिर वो उनकी वीडियो देखते हैं, जैसे उन्होंने ड्रेस डाला था हम भी कोशिश करते हैं, मम्मी मेरे को वो ड्रेस दे दो, BTS ने डाला है ना, वो ज्योमेट्री चाहिए मुझे वो ड्रेस चाहिए जो BTS ने डाला है ना, वो चाहिए। आज ऋतिक रोशन ने वो मसल बनाया ना, मम्मा मैंने भी जिम जाना है। वो ऋतिक रोशन जो सलमान खान कितने अच्छे मसल है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हालेलुया। हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं और उनके अंदर जो गुण है ना वो रिसीव करना शुरू करते हैं, लेकिन हम जीसस को फॉलो नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। हालेलुया। हम अगर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें ना, फॉलोवर बनो प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु ने बोला मैं लाइट हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फॉलो मी। हम बाकी चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं। सीरियल देखें, सास भी कभी बहू थी, और
पता नहीं कौन कौन सी साड़ी लेके आई है, पूरे मोहल्ले में घूमना, पूरे शहर में घूमना आपने उस साड़ी को ढूंढने के लिए कि वो साड़ी मेरे को मिले। हालेलुया। अक्षय वाली साड़ी चाहिए मुझे, वो साड़ी मुझे को चाहिए क्योंकि वैसे उसने डाली है। हालेलुया। हम ऐसा चीज करना शुरू करते हैं क्योंकि हम उन एक्टर्स को, उन खिलाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम जीसस को फॉलो करना शुरू करेंगे, रोज परमेश्वर का वचन निकालेंगे, बाइबल निकालेंगे, आज परमेश्वर हमारे साथ क्या बात कर रहा है। हालेलुया। हम क्या करेंगे, हम बाइबल निकालेंगे, फिर बाइबल के वचन को पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, रोज परमेश्वर का वचन निकालेंगे। वो वचन मेरे लिए है, वो वचन मेरे लिए है, मैं खुद उसकी तरह एक्ट करूंगा। नीति वचन पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं उस वचन की तरह आज का दिन जो है वो व्यतीत करूंगा। इसको कहते हैं परमेश्वर को फॉलो करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप लाइट में हो। हालेलुया। आप अंधेरे में नहीं हो, आप क्या हो, आप उजाले में हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। याद रखो, जितने लोग ये सीरियल देखते हैं, ये फालतू के टीवी प्रोग्राम देखे हैं, उनकी लाइफ में वैसा ही चलता है। हालेलुया। कईयों को जो सास बहू का झगड़े जो है वैसे सीरियल बड़े पसंद होते हैं। उनको होता है कि आज खत्म, तो इतनी जल्दी को खत्म हो गया, ये अब कल का दिन वेट करना पड़ना है। हालेलुया। कई अपने रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ देते हैं। तेरे घर में वो आता है सीरियल, बोला तार लगाई दी वो। हालेलुया। अच्छा से लगाई है, फिर आऊंगा। हालेलुया। क्या इसका मतलब, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। सत्संग में बैठना, परमेश्वर के नाम की महिमा करना आपको बोर लगे, इसका मतलब आप परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया। कई बार कहते हैं पास्टर जी हमें रोज ही कहते हैं हर संडे चर्च में आना, हर संडे में चर्च में आना। हालेलुया। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करना सीखो। मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे फायदा तब है जब आप लोग बदलोगे, मुझे फायदा तब है जब आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे। हालेलुया। ये जो लाइट है, ये फॉलो कर रही है। मान लो ये लाइट जो है ये परमेश्वर को फॉलो कर रही है। हालेलुया। मान लो कि ये लाइट जो है ये अभी परमेश्वर के साथ जुड़ी है, ये फॉलो कर रही है परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो लाइट है, अगर ये लाइट जो है यहां रखी हुई है, ऐसे मान लो लाइट रखी हुई है, तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे जला दूं, इसके साथ इसको जला दिया मैंने, अब ये भी लाइट क्या है, दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट। हालेलुया। ये भी परमेश्वर को फॉलो कर रही है। इसको क्या फायदा हुआ है, इसको क्या नुकसान हुआ है, इस लाइट को क्या नुकसान हुआ कि इसको लाइट दे दी है? हुआ कोई नुकसान? कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ कि इस लाइट ने इसको लाइट दे दी है? अगर ये वचन को फॉलो कर रही है तो इसको भी सिखा दिया कि तू भी वचन को फॉलो कर, तो इसके साथ क्या हुआ? कोई नुकसान हुआ? इसका कोई नुकसान हुआ, लेकिन इसको फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? अब पहले अकेली थी, अब ये दो हो गए। हालेलुया। अंधेरा होगा तो लाइट ज्यादा होगी अब। हालेलुया। इसी तरह अगर मैं 50 कैंडल्स ले आऊं, सबको जलाऊं, तो खूबसूरत लगना शुरू होगी वो। अभी एक है ना, अगर यहाँ पे इसी तरह 50 लगी होंगी, 100 लगी होंगी ना, तो देखने के लोग ना कि वाकई बढ़िया है ना। हालेलुया। 100 लगी होंगी, 200 लगी होंगी, 1000 कैंडल रखी होंगी ना, लाख कैंडल रखी होंगी, मैं लाख कैंडल जला रहा हूँ ना, तो लोग देखने आएंगे, वो यार वहां ना 1000 कैंडल जलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने साथ और लोगों को भी परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को आगे फॉलो करा रहे हैं, आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो याद रखो वो भी लाइट में आ रहे हैं। पहले वो अंधकार में थे, फिर वो क्या आ गए, फिर वो लाइट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब परमेश्वर के वचन को आगे डिलीवर करते हो, आपका कोई नुकसान नहीं है इसके साथ। आपको लगता है पता नहीं किसी ने क्या बोल देना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको परमेश्वर का वचन दूसरे तक लेके जाना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए परमेश्वर के पास हमें एक करेंसी देनी पड़ती है। करेंसी चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को करेंसी चाहिए, और करेंसी किसको कहते हैं? वो विश्वास को कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी करेंसी को देखता है कि आपके पास कितना विश्वास है। उस विश्वास के अकॉर्डिंगली परमेश्वर काम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को डिलीवर करोगे,
जब आप परमेश्वर की लॉ को और लोगों से आप बांटोगे तो याद रखो उनकी लाइफ में भी परमेश्वर की रोशनी आएगी, तो वो ब्लेसिंग देगा आपको। हालेलुया। और परमेश्वर की ब्लेसिंग बहुत मिलेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती है, जब बहुत ज्यादा ठंड लगना शुरू होती है, तो आप लोग क्या करते हो? तब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हो। हालेलुया। मान लो बहुत ज्यादा मतलब सर्दी है, आप प्रार्थना करना शुरू करते हो कि परमेश्वर परमेश्वर क्या कर, परमेश्वर ये सर्दी खत्म कर दे। हालेलुया। ऐसे कहते हो ना कि परमेश्वर सर्दी खत्म कर दे। फिर परमेश्वर नहीं आते, तब क्या होता है? तब क्या होता है? जब आप मान लो प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है कि अब सर्दी खत्म कर दूंगा मैं, फिर क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर उस टाइम सूरज को भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं अब सबको ये करता। परमेश्वर किसको भेजता है? परमेश्वर सूरज को भेजता है। सूरज जाग, अब चमकना शुरू कर दे। और तेरे चमकने के साथ क्या आएगा? पूरे संसार में क्या आएगी? गर्मी आएगी, रोशनी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर इस सर्दी को खत्म कर दे। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सन को भेजा, परमेश्वर ने सूरज को भेजा कि जा। हालेलुया। ऐसे बनो आप। हालेलुया। ऐसे बनना हमने। लोग प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के पास कि हे परमेश्वर हमारी लाइफ से दुख दूर कर, परमेश्वर हमारी लाइफ से हर परेशानी दूर कर परमेश्वर। और परमेश्वर कहेगा अपोस्टल विजय जा उसके घर में, प्रवीण बेटा जा उसके घर में जाके परमेश्वर का मैसेज दे। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर मोटिवेट कर रहा है कि आप जाओ परमेश्वर का सुसमाचार दे के जाओ, आपको अगर बोलना परमेश्वर, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको सन बना दिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सूरज बना दिया हुआ है। हालेलुया। लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ, हे परमेश्वर मेरी लाइफ से ये दूर कर, मेरी लाइफ से कष्ट दूर कर। तो परमेश्वर आपको बोलेगा जा बेटी उसकी लाइफ से कष्ट दूर कर, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना ग्रेस देगा। हालेलुया। इस संसार को पूरी को प्रॉब्लम थी, संसार पाप में डूबा था, संसार प्रार्थना कर रहा था हे परमेश्वर मेरे में पाप दूर कर, परमेश्वर मैं पाप में फंसा हुआ हूं। परमेश्वर ने अपने सन को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा मेरे सन, जा जीसस, जा नीचे जा और सबके पापों को उठा ले। हालेलुया। जब हम लाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं, जब हम कुछ परमेश्वर की लाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं जब तुम, तब क्या करता है परमेश्वर? तब हमें परमेश्वर सूरज के जैसे बनाता है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर हमें क्या करता है? एक सन की तरह बनाता है। परमेश्वर हमें वो ग्रेस देता है। हालेलुया। याद रखना आपने, जब भी कोई इंसान टूटता है तो इसका मतलब यह था कि परमेश्वर उसके उस दरारों के अंदर से लाइट लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेके आता है परमेश्वर, तो इसका मतलब यह था कि उस दरारों के अंदर से परमेश्वर अपनी रोशनी लेके जा रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की लॉ को, परमेश्वर की रोशनी को रिसीव करना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उस वचन को फॉलो करें, तो याद रखो ग्रेस और अनॉइंटिंग भी परमेश्वर की आपको फॉलो करेगी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने लाइट को फॉलो नहीं करना। याद रखो, जो लोग लाइट को फॉलो नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो अंधेरे में रहते हैं, वो लाइट में नहीं आते। हालेलुया। चाहे उसकी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान खुद जो है वो अंधेरे में ही रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने परमेश्वर को फॉलो करना है, परमेश्वर की, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से अंधेरा दूर हो, तो हमें परमेश्वर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। हालेलुया। एक्टर्स के फॉलो नहीं बनना हमने किसका फॉलोअर बनना है? प्रभु यीशु मसीह का। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर ये उमंग होती है कि हम कब परमेश्वर से मिलने आए। हालेलुया। मान लो कि कोई इंसान जो है किसी हीरो को फॉलो कर रहा है, मान लो सलमान खान को फॉलो कर रहा है, वो रोज क्या कर रहा है? उसकी क्लिप देख रहा है, उसकी कोई मूवी देख रहा है, उसके जैसा बन रहा है। और अगर मान लो उसको पता चल जाए कि आज इस मोहल्ले में सलमान खान आ रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो कहेगा कब सुबह हो तो मैं सलमान खान के पास जाऊं, ऑटोग्राफ ले। हालेलुया। होगा ना ऐसे? मान लो आपको पता है, आप अब तो बीटीएस का जमाना चल रहा है, कहते हैं बीटीएस। अगर पता चल जाए कि बीटीएस जो फैमिली है वो आ रही है किसी
गांव में या किसी मोहल्ले में आ रही है, तो आप लोग जो है आपको ये होगा क्रेज कि कब आए टाइम, आप अपने पेरेंट्स से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि मैंने वहां जाना ही जाना है। आप स्कूल में कई बार रिक्वेस्ट कर दोगे कि सर मैम प्लीज ये पेपर जो है ना थोड़ा आगे कर दो, वो आ रहे हैं हमारे पास। हालेलुया। लेकिन जब जीसस आपके पास आता है, जब हम वो परमेश्वर जो सबको बनाने वाला है, वो परमेश्वर जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर जो हमें सब कुछ दे रहा है, उसको हम फॉलो नहीं करते। जब हम उसको फॉलो करें हमारे अंदर क्रेज होगा। संडे चर्च कब आएगी? संडे चर्च कब होगा? ये वो परमेश्वर का वचन कब होगी? परमेश्वर की वर्शिप हम कब आएंगे परमेश्वर के भवन में? परमेश्वर संडे इतनी दूर क्यों होता है? हम ऐसे कहेंगे। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर को फॉलो करना। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर को फॉलो करना। इसे कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। वो इंसान जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, वो इंसान जो परमेश्वर को फॉलो करता है, उसके लिए दिन रात सिर्फ एक ही टाइम होता है। कहता है मैं सुबह और रात को क्या करता हूं? मैं तेरी ही व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है वो इंसान जो परमेश्वर को फॉलो करता है, वो इंसान जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो हर समय हर टाइम परमेश्वर के बारे में ही बोलता है। वो परमेश्वर के बारे में ही बोलेगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं बोलेगा। हर टाइम हर साइड से हर बात में वो कहेगा प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो याद रखो हमने क्या करना है? हमने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं परमेश्वर की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा परंतु ज्योति पाएगा। एक टाइम ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा, वो देख रहा था, पहले वचन किया जगत की ज्योति मैं हूं, फिर एक टाइम पे वो देख रहा सबको, देख रहा वो सबको, फिर उसी टाइम मत्ती 5 और उसका 14 वचन आया। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मत्ती 5 उसका 14 अध्याय। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने जब देखा कि लोग जो है वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर ने जब देखा कि ये संसार मुझे फॉलो करना शुरू हो गया, मेरे बच्चे मेरे वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया, फिर परमेश्वर कहता तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, पहले कहा था मैं जगत की ज्योति हूं। जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को देखा कि ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये दिन रात मेरे वचन की प्यास में मेरे पीछे चलते हैं। हालेलुया। मैं जहां जाता हूं, मैं पहाड़ों में जाता हूं, ये बच्चे पहाड़ में चल पड़ते हैं। मैं जहां भी कहीं भी जाता हूं, ये बच्चे मेरे पीछे चलते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने पहाड़ पे कहा चढ़ के, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। फिर कहता परमेश्वर कहते हैं जो गुण आपके अंदर है, जो ग्रेस आपके अंदर आ चुकी है, जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ चुका है, अब कोई भी उसे छुपा नहीं सकेगा। हालेलुया। कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और आगे लिखा है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। इसका मतलब जब आपके अंदर ये बात याद करिए, जब आप वचन को फॉलो करना शुरू होते हैं, जब आप वचन को फॉलो करना शुरू होते हैं, तो आप पहाड़ पे एक नगर के समान बन जाते हैं। हालेलुया। नीचे नहीं, कहां पे? पहाड़ पे। पहाड़ का मतलब परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की ग्रेस के ऊपर आना शुरू होते हैं आप। और आगे लिखा हुआ है फिर लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट का मतलब एक सजावट वाली जगह, एक ऊंची जगह, जहां पे आपको लगेगा, उस इंसान को लगेगा कि अब यहाँ पे इस बच्चे की प्रोटेक्शन है, अब यहाँ पे ये बच्चा सेफ है। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर के भवन में तब तक, मेरी बात ये याद नहीं, आपने सारे नोट कर लो ये, परमेश्वर के भवन में तब तक आप सेफ नहीं रहते जब तक आप परमेश्वर के काम अपने हाथों में नहीं लेते। हालेलुया। वो भेड़ जो है ना, वो भेड़ कभी भी कहीं भी इधर उधर जा सकती है। कोई भी दूसरा जो आप बोल सकते हो भेड़िया या कोई भी इंसान उस भेड़ को खींच के लेके जा सकता है। कब तक? जब तक वो भेड़ परमेश्वर की सेवा में ज्वाइन नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की सेवा में आगे आना है।
हमेशा परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के काम अपने हाथों में लेने हैं। सोचा करो कि मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सी सेवा करूं। परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन के साथ परमानेंट जुड़ जाते हो, फिर आप एक ज्योति की तरह बन जाते हो। परमानेंट जुड़ना है, परमेश्वर की सेवा लेनी है, परमेश्वर की ग्रेस लेनी है। शैतान कोई भी आपको भरमा नहीं सकेगा जब आप परमेश्वर की ग्रेस के साथ जुड़े होंगे, जब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ जुड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान बहुत जल्द भरमाया जाता है। याद रखना है, जो परमेश्वर के भवन के साथ परमानेंट नहीं जुड़ा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, उसे कोई भी खींच के लेके जा सकता है। और याद रखो, आपकी परमानेंट सेफ जगह परमेश्वर का भवन है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि परमेश्वर की ग्रेस से मेरे को अनॉइंटिंग मिलनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ज्योति को रिसीव करते हो तो फिर आपको ड्यूटीज मिल जाती है, फिर आपको एक पर्टिकुलर जगह मिल जाती है। वो जगह कौन सी है? दीवट। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र स्थान। हालेलुया, लिखा है तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब आपको परमेश्वर की एक जगह मिल जाती है, जब आप परमेश्वर की जगह में, परमेश्वर के भवन में वर्शिपर बन जाते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर की सेवा करते हो, फिर क्या कहेंगे? फिर आपके घर वाले कहेंगे कि मेरी बच्ची ये वाली है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप परमेश्वर की ग्रेस के साथ, क्योंकि ये टाइम है आगे आने के वाला टाइम जो है, जो परमेश्वर की ग्रेस, इस भवन के लिए ग्रेस बहुत है परमेश्वर की। ये भवन बहुत ऊंचाइयों में जाने वाला है, इन द नेम ऑफ जीसस। ये भवन में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। और जब आपके पेरेंट्स, जब आपके रिश्तेदार देखेंगे ना, फिर कहेंगे ये जो है ना, ये मेरी फैमिली है, ये बेटी जो है ना, ये मेरी फैमिली है, ये जो अपोस्टल विजय है, ये हमारे रिश्तेदारों में है, ऐसा कहेंगे। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर, जब आपको देखेंगे लोग, देखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। उजाला कब चमकेगा? लोग कब आपकी बड़ाई करेंगे? याद रखो, जब आप परमेश्वर के भवन में आना शुरू होते हैं, जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग के अंदर आना शुरू होते हैं ना, तो लोग आप में बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखना, लोग आपके अंदर से बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब हमने क्या करना है? तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये कि अब क्या करें, हम परमेश्वर के भले काम करें, हमारे अंदर से भलाई नजर आनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ते हो ना, अगर आप फिर भी गालियां निकालने वाले हैं तो क्या करना? तेनों की पहला तू भवन से जानता कि पास्टर तेनों सिखाता है। हालेलुया ने यही बोला, पास्टर की सिखाता है। जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, जब आप वालों की कोई किसी जगह में गया, आपको बोला जाए अब ये बेटी प्रार्थना कर रही है, आप घर में आ जाते हो, तो कहना की सिखाएगा पास्टर। हालेलुया। इसका मतलब ये है, लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। ये किसके वर्ड है? ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के वर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हैं ये वर्ड। पहले परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, फिर उसके बाद कहा परमेश्वर ने जगत की ज्योति आप लोग हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति आप हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता, परंतु सबको उजाला देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ग्रेस को देख रहा हूं मैं आपके ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस। सब आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे सशक्तिमान